हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही आसान सी हैं और बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। टिप्स इस तरह की होनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी ना खर्च करना पड़े और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो और आसान हो ताकि हर कोई इसे कर सके। तो चलिए आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सभी यूज़फुल टिप्स को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये आपको ज़रूर काम में आएंगी। आप भी अपनी साड़ीज़ और दुपट्टे इसमें सेफ़्टी पिन यूज़ ज़रूर करती होंगी और कई बार ऐसा होता है ना कि जो सेफ़्टी पिन रहती है वो साड़ी के अंदर चली जाती है और कपड़ा वो अटक जाता है सेफ़्टी पिन में, और जब भी हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो साड़ी का जो कपड़ा रहता है वो फट जाता है और दुपट्टा भी कई बार फट जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक शेयर करूँगी। आपको बस लेना है सेफ़्टी पिन। अगर आपके पास बड़ी सेफ़्टी पिन हो तो आप इस तरह के बड़े पर्ल्स लीजिए, और अगर आपके पास छोटी सेफ्टी पिन हो तो आप छोटे पर्ल्स लीजिए। तो मेरी ना एक चेन टूट गई थी, उसके कुछ पर्ल्स हैं, ये चेन के ही दोनों पर्ल्स हैं, बड़े वाले और छोटे वाले दोनों उसमें थे। तो जो छोटी जो सेफ्टी पिन है उसे मैंने देखिए छोटा सा पर्ल डाल दिया है, और फिर आप इस सेफ्टी पिन को कहीं भी लगा सकते हैं, अपने दुपट्टे में, अपनी साड़ीज़ में, कहीं भी आप इनको किसी भी तरह के ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी जो सेफ्टी पिन है ना वो कपड़े में अटकेगी नहीं, कहीं भी फंसेगी नहीं, और आपके जो कॉस्टली साड़ीज़ होती है, जो दुपट्टे होते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी वाली जो क्लिप्स होती हैं, सेफ्टी पिन्स होती हैं, ये हमें नहीं मिलती हैं। और ये छोटी छोटी क्लिप्स बच्चों के बालों में बहुत ही क्यूट लगती है, तो इसलिए मैं हमेशा ये लेके रखती हूँ अपनी बेटी के लिए। आपको लेना है बस एक कोई भी पुरानी बैंगल, और बैंगल में ये जितनी भी छोटी छोटी क्लिप्स है ना, इनको इस तरह से आप अटका के रख दीजिए। ये हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगी और ये बिल्कुल भी यहाँ वहाँ मिसप्लेस नहीं होंगी। और जब भी आपको चाहिए, आप अपनी बेटी का जो हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, इनसे आप कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट लगते हैं ये बच्चों के बालों में। और इसी बैंगल में आप अपनी जितनी भी सेफ्टी पिन्स हैं उनको भी आप इस तरह से अटका के रख दीजिए, इसमें लगा के रख दीजिए। तो ये जो आपकी सेफ्टी पिन्स है ये भी मिसप्लेस नहीं होंगी, और जब भी आप कहीं बाहर जाने के लिए रेडी होंगे या आपको साड़ी पहनना है, साड़ी के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो आपको हमेशा ही आपकी जो सेफ्टी पिन्स है ना वो जगह पे मिल जाएंगी। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपनी छोटी छोटी क्लिप्स और सभी सेफ्टी पिन्स को। जब भी हम अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई भी टेबल या कोई भी फर्नीचर नहीं होता है जिसके ऊपर हम अपना मोबाइल कंफर्टेबली सेफली रख सकें। कई लोग इस तरह से भी अपना मोबाइल रख देते हैं चार्जिंग के टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। इससे आपका ना फ़ोन स्लिप होके कभी भी गिर सकता है। तो इस तरह से आप फ़ोन को मत रखिए, और कई बार मैंने देखा है कि लोग ऐसे हुक्स के ऊपर भी रखते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इससे आपका फ़ोन कभी भी गिर सकता है और उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, स्क्रीन ख़राब हो सकती है। ऐसे बहुत सारे छोटे पाउचेस हमारे पास होते हैं। ये मेरे पास मोबाइल के लिए ही कैरी करने के लिए एक बैग था जो कि काफ़ी पुराना हो गया है और इसका बेल्ट भी टूट गया है, तो मैंने इसके पीछे एक रिंग लगा दिया है। और जब भी मैं अपना मोबाइल चार्ज करती हूँ ना, तो मैं इस वाले पाउच में इसको लगा देती हूँ। और मैंने बिल्कुल अपने जो प्लग पॉइंट है उसके बाजू में कुछ हुक्स लगा दिए हैं, जिससे कि इसको मैं आसानी से यहाँ पर हैंग कर सकती हूँ। अगर आपके पास ऐसे पाउचेस नहीं हैं तो आप इस तरह के कपड़े के पाउचेस भी घर पर बना सकते हैं। ये तो मैंने रेडीमेड लिया हुआ है और ये मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था। अगर आपके पास पुराने सॉक्स हैं तो आप पुराने सॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल को इस तरह से लगाने के लिए। तो इससे ना आपका मोबाइल ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा, क्लटर फ्री लगेगा आपका घर, और ये बहुत ही सेफ़ रहेगा। जैसे हम प्लग के ऊपर रखते हैं तो यहाँ वहाँ स्लिप होने का डर रहता है, तो इसमें आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ़ आप रख सकते हैं। इन पाउचेस को आप अपने मोबाइल के जो चार्जर्स होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा तो 24 आवर्स तो हम अपने मोबाइल चार्ज पे नहीं लगा के रखते हैं। तो जब आपका मोबाइल चार्ज हो गया और आप इन वायर्स को ऐसे ही प्लग पॉइंट में छोड़ देते हैं, उससे भी कई बार ना घर गंदा दिखता है। तो बस आप मोबाइल को फोल्ड कीजिए और इन्हीं पाउचेस के अंदर आप अपने चार्जर्स को इस तरह से पूरा अच्छे से टाई करके इनको रख दीजिए। तो आपका जो घर है वो क्लटर्ड भी नहीं लगेगा और ये सेफली भी इसमें रहेंगे, और जब भी आपको फिर मोबाइल चार्ज करना हो आप यहीं से निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं।
हमारे बहुत सारे ड्रेसेस बहुत सारे सुंदर सुंदर बेल्ट्स के साथ आते हैं और बच्चों के फ़्रॉक तो हमेशा ही इतने सुंदर बेल्ट्स के साथ आते हैं। लेकिन जब हमारे वो ड्रेसेस ख़राब हो जाते हैं हम इन बेल्ट्स को भी यूज़ नहीं करते और उनके साथ ही फेंक देते हैं। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स इनसे आप बना सकते हैं। जैसे मैं इस अपने पुराने ड्रेस के बेल्ट को यूज़ कर रही हूँ अपने किचन टॉवल रोल को हैंग करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा और आपको कोई पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो सुंदर सुंदर पुरानी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती है, वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगी। पेपर बैग्स के बहुत सारे यूजेस मैंने आपको बताए हैं और इस तरह के सुंदर सुंदर प्रिंट वाले जो पेपर बैग्स होते हैं ना, इनका एक और यूज़ मैं आपको आज बताऊंगी। इसको ना आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई भी पुरानी बुक को कवर करने के लिए। बस इसको ओपन कर लीजिए नीचे से और इसको एक साइड से कट कर लीजिए और आपकी जो भी बुक्स ऐसी ही रखी है जिसको आप पढ़ते हैं, जिनके कवर ख़राब हो चुके हैं, जैसे मेरे पास ये बुक है, इसका पूरा कवर फट गया है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी ये जो पेपर बैग है। और इसका प्रिंट मुझे बहुत ही सुंदर लगा, तो ये ना आप किसी भी टेबल पर भी रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा लुक देगा। और कई बार तो ना ये पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे बुक रखी हुई है। तो बस इसको आप कवर कर लीजिए नॉर्मली, जैसे आप अपने बच्चों के नोटबुक्स को कवर करते हैं, बस वैसे ही कवर करना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा सा आइडिया। और इसे आप अपने कॉफ़ी टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं और ये एक डेकोरेटिव पीस का भी काम करेगा। सिर्फ पेपर बैग्स ही नहीं, बहुत सारे पुराने कपड़े भी हमारे पास पड़े होते हैं जिनके प्रिंट बहुत ही प्रिटी होते हैं। तो ये वाला फ़्रॉक मेरी बेटी का है, बहुत छोटा हो गया था, तो इसको मैंने कट करके मेरी दूसरी बुक में कवर कर दिया है। तो इस तरह के जो अच्छे प्रिंट वाले कपड़े या फिर पेपर होते हैं ना, उनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बुक कवर। और कुछ पुराने कपड़े हम डस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उनके बटन्स मत फेंकिए, उनके बटन्स को निकाल दीजिए। वैसे भी आप डस्टिंग करते समय अगर बटन यूज़ करेंगे तो हर जगह पे स्क्रैच आ जाएंगे, तो वो स्क्रैच ना आए। और ये जो बटन्स हैं ना काफ़ी यूज़फुल होते हैं, तो इनको भी आप यूज़ करेंगे। मेरे पास ये एक बॉक्स का होल्डर था, इसको भी मैं यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। ये होल्डर्स आपको किसी भी बॉक्स में मिल जाएंगे, कोई पार्सल आता है या फिर कोई आप कुकवेयर ख़रीदते हैं तो इस तरह के होल्डर्स रहते हैं बॉक्सेस में। तो बस इसको मैंने बटन्स इसके ऊपर पूरे चिपका दिए हैं हॉट ग्लू से और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने कर्टन्स को टाई करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है और आपके कर्टन्स बहुत ही सुंदर लगेंगे। मैंने यहाँ पे पुराने रखे हुए बटन्स यूज़ किए हैं, आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, रिबन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने कोई भी आपके पास अगर क्राफ्ट का सामान या डेकोरेटिव कुछ सामान पड़ा होगा तो उससे भी आप इसे सजा सकते हैं। और आपके कर्टन किसी भी तरह के प्रिंट के हों, किसी भी कलर के हों या किसी भी फैब्रिक के हों, अगर आप इस तरह से उनको टाई करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। तो ये है पेपर रोल का जो बचा हुआ रोल होता है ना वो, और इसको हम मोस्टली फेंक देते हैं। तो इसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है और इसे मैं करूँगी पेंट। आप चाहें तो कोई स्टिकर लगा सकते हैं, कोई एडिसिव पेपर लगा सकते हैं या फिर कोई पुराना कपड़ा भी आप इसमें चिपका सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देना था मुझे, तो इसलिए मैंने इसको पेंट कर लिया और मेरे पास जो भी सामान अवेलेबल था उससे मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। तो ये इस तरह से लग रहा है। और चलिए इसका मैं यूज़ बताती हूँ कि किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हम इसका यूज़ करेंगे, इसके पीछे आप सबसे पहले तो एक डबल टेप लगा दीजिए और इसको मैंने चिपका दिया है अपने फ्रिज में। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्लावर वास। इसमें मैंने छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं वो लीफ लगा दिया है इसमें। और देखिए आपका जो फ्रिज है ना बहुत ही सुंदर लगेगा।
और इसका एक दूसरा बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताती हूँ। बस आप इसमें बीच में से एक रोप ले लीजिए, कोई भी रस्सी या रिबन आपके पास अवेलेबल होगा तो वो लगा के इस तरह से उसको हैंग कर दीजिए। और जितने भी आपके पास हेयर बैंड्स हैं आप इसमें लगा के इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और इस तरह से इसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल में या अपने वार्डरोब के अंदर भी हैंग करेंगे तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। के सारे हैक्स और टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।